बहुत धन्यवाद। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I rise to strongly oppose the legislative document under the title the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022. So the crux of this legislative document is clearly indicating that this government has been hell-bent upon encroaching the jurisdiction of the state and undermining the cooperative federalism. There is no denying in this fact. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय की कमी है, मुझे जानकारी है। 19 तो आराम से बोलेंगे। बड़े धन्यवाद सर, कह दिया मंत्री जी, कोई समय की कमी नहीं है। अच्छा किया। 1989 में बालाकृष्णन कमेटी, 2001 में वीरेंद्र प्रकाश कमेटी, इनका रिकमेंडेशन क्या थी? इनका रिकमेंडेशन ये थी कि इसको बाइफर्केशन टाइफर्केशन किया जाए। टाइफर्केशन के मतलब से 3 नहीं, उसके अलावा भी और 2 रह गए, एक कैंटोनमेंट और एक दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। तो ये आज की नहीं बल्कि 1989, 2001 ये 2 कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी। आज आप घुमा फिरा के फिर रीयूनिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, हर चीज में दुनिया की एक टाइम एंड स्पेस डायमेंशन होते हैं। ये टाइम एंड स्पेस डायमेंशन ये बताते हैं, ये आपका ये जो निर्णय, इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है। ये राज ये है कि आप नहीं चाहते कि 5 राज्यों में चुनाव की नतीजा निकलने के बाद दिल्ली में चुनाव हो और बीजेपी का मुंह में चूना लग जाए। ये आपका मंशा नहीं था, ये मुझे पता है। इसीलिए कभी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ? मैं गृह मंत्री जी को पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान में कहीं ऐसा हुआ कि स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के जो चुनाव की ऐलान करने जा रहे हैं, 1 घंटा पहले गृह मंत्रालय से फोन आते हैं कि चुनाव को स्थगित किया जाए क्योंकि हमें ये दिल्ली म्युनिसिपैलिटी को रीयूनिफिकेशन कराना है, मार्जर कराना है, 3 म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को मार्जर कराना है। ये हिंदुस्तान में कहीं हुआ न कहीं कभी होगा। सर, मैं अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं, अरे कम से कम राम नाम की शपथ लेके कहिए, कसम लेके कहिए कि आपका नियत और ईमान साफ है। सब जानते हैं, ये किसी में कोई इसमें कोई राज नहीं है, सब जानते हैं। इसमें कोई छुपा कुछ नहीं है, सब जानते हैं कि आपकी हालात दिल्ली में ठीक नहीं है, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रहे हैं, इसलिए आप ये रास्ता अपनाया। अगर देखिए, ऐसा ही करते करते आपने इस सदन में कभी जम्मू कश्मीर में 370 को खारिज करते हुए यह वादा किया था कि मैं अभी स्टेट को भंग कर रहा हूं, अभी स्टेट को भंग करके यूनियन टेरिटरी बना रहा हूं, कुछ ही महीनों के अंदर वहां चुनाव होगी, डिलिमिटेशन होगा, लेकिन होगा ना होगा, कभी होगा न कभी हुआ, कुछ नहीं देखा। तो यह आपकी जुबान इस सदन में किया था आपने, फिर अभी आके दोबारा ये करने लगे हैं कि हाँ यहाँ चुनाव होगा, कोई चिंता नहीं। अब बताइए, 2017 साल में जब चुनाव हुआ था उसके पहले डिलिमिटेशन हुई थी, और डिलिमिटेशन में 17 महीना लगी थी। अब खुद देखो। तो अगर इस बार फिर आप चुनाव कराने की अगर बात करें तो इसका सेंसस किस आधार पे होगी? सेंसस 2023 के आधारित होगी, यह जो है उस पर आधारित होगी। दूसरा बात, अब कितने समय लगेगा यह दोबारा चुनाव कराने के लिए? क्योंकि 2017 में 18 महीने गुजर गए थे सिर्फ डिलिमिटेशन में, इस बार कितने महीना आपको जरूरत होगी, ये आप बताइए। यह हमें जानने की जरूरत है, इसलिए कि हमें पता चलेगा। आपकी
कथनी और कहनी में अंतर तो हम दिन रात देख रहे हैं, इसलिए भरोसा हमें एकदम कम है, ना कि बराबर होती है। एक चीज और देखिए कि देखिए with the removal of the word government from section 3A, which refers to division of Delhi into zones of the Delhi Municipal Corporation Act 1957, the center unilaterally can alter, increase or diminish the area or any zone. इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप सदन के अंदर ये स्पष्टीकरण करें कि आपकी मंशा क्या है। सर बात यह है कि आज छोड़ दो, कुछ 2 मिनट उसको दे दो बिट्टू को। सर और सर 2 मिनट देंगे सर। सर अमित शाह जी ने खुद कहा कि आप जितना समय जरूरत है कहते रहिए। हाँ तो सर मैं कानून की बात बोलो। सर कानून की बात करते हैं। कानून की बात यह है सर कि एक जो कॉर्पोरेशन रहते हैं, ये कॉर्पोरेशन का जो टेन्योर होते हैं, मियाद होते हैं, उसको खत्म करने के बाद चुनाव कराना मैंडेटरी है। इसका मतलब यह है कि यहां जो कॉर्पोरेशन का विलय कर रहे हैं, वो विलय करने के बदले आपको चुनाव कराना जरूरी था स्टेट इलेक्शन कमीशन को, लेकिन ये स्टेट इलेक्शन कमीशन आपकी उंगली की इशारे पे चलते हैं, इसलिए जो आप कहते हो वही इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा दिक्कत है हमारे। ये मैंडेटरी है। ये आर्टिकल 243U of the Constitution mandates that the election to constitute a municipality shall be completed before the expiry of the duration of the existing municipality. This is a mandatory provision which needs to be complied with by the election commission under all circumstances. मैं नहीं, इलेक्शन कमीशन की ये कानून है। सर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन DMC Act 1957 was passed by Parliament. Before that, the municipal affairs of Delhi were run by multiplicity of agencies, leading to problems. This act created a unified body called DMC. In 2011, the corporation was trifurcated. This was done by amending the act in the Legislative Assembly of Delhi and not Parliament. Though the trifurcation was preceded by public debate and citizen demand. आपने ये कोई कभी किए हैं या नहीं? जो नहीं सर, वो नहीं किया सर। ये बताना जरूरी है क्या सर? आर्टिकल 246(4) किसी ने नहीं कहा सर। आर्टिकल 246 (4) of the Constitution empowers Parliament to legislate for a union territory on a matter which is in the state list. Delhi, as a part of C state, had an assembly and an CM, Chaudhry Brahma Prakash, from 1951 to 1956. Thereafter, Delhi became a union territory and the assembly was abolished. It was brought back only in 1992. So the parliament was the sole legislative body for Delhi in 1957 when the DMC Act was enacted. मैं सर बस हो गया सर। मैं हमारे ये यहाँ बैठते थे सर PD आचार्य जी, हमारे सेक्रेटरी जनरल। ये अभी जो बोले ना अंतिम वाक्य एक बार फिर से पढ़ लीजिए जरा। So Parliament जरूर पढ़ते हैं। Parliament has the general power to legislate on a matter in the state list for a union territory under Article 246(4). But this is a general provision. After the enactment of Part 9 and 9A in the Constitution, the position has changed. This is made clear by Article 243(ZB). आपका लीगल जो एडवाइजर है पूछ लीजिए। Article 243(ZB), which says the provisions of this part shall apply to the union territories. The only caveat is that the President can, through a public notification issued under this article, make modifications or exceptions in the provisions contained in Part 9A. As far as is known, the President has not made any such modifications or exception in those provisions with respect to their application
to the Municipal Corporation of Delhi. Thus, Part 9A is in the entirety applicable to those corporations, and only the Delhi Assembly has the power to legislate on all matters, including the reconstitution or reunification of the Municipal Corporation of Delhi. An important point to note that the provision contained in our Part 9A are special in nature, whereas Article 246, which empowers Parliament to legislate for a UT, is a general provision. Mind it, one of the rules of interpretation of statutes is that special provision prevail over general provision. Therefore, it is a state legislature which is constitutionally mandated to legislate on the reorganization of municipal corporation. आप आपका लीगल एडवाइजर पूछ लीजिए सर। इसलिए मैं ये बिल को विरोध करते हुए ये सरकार की जो मंशा, ये सरकार की मंशा और इरादा इसमें खोट है, ये बताते हुए माननीय सदस्यगण देता हूं। धन्यवाद। यदि सभा की सहमति हो तो इस विधेयक को पारित होने तक की सभा का समय बढ़ाया जाए। रवनीत सिंह बिट्टू, ओनली 2 मिनट। थैंक यू स्पीकर साहब। सर, यहाँ आज बहुत ही एक नई पार्टी आम आदमी जो पंजाब में जीती है, कईयों